तो ये कहानी है दाखना शहर गुजरात की। काफ़ी सालों पहले दाखना शहर में आदिवासी लोगों का राज था, जहाँ पर आदिवासी अपना पेट पालने के लिए भाले से शिकार करके एक दूसरे को खाते थे। अभी टाइम चेंज हो चुका है, तो एक नई कहानी उभर के आई है दाखना शहर में, दाकन की हवेली। तो दाकन शहर में काफ़ी लोगों को अंधविश्वास, भूत प्रेत, आत्मा एंड काला जादू, इन चीज़ों में काफ़ी इंटरेस्ट है। एंड ये चीज़ें वहाँ पर बहुत ही चलते आई है, जैसे कि काला जादू करना, जैसे कि बहुत सारी ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होना, ये काफ़ी आम बात हो गई है दाकना शहर में। और इसी तरह एक दाकन की हवेली भी बहुत ही फेमस कहानी है वहाँ की। तो चलिए जानते हैं वहाँ पर कि क्या होता था। जैसे कि दाकन शहर में कोई भी मेहमान बन के आता था जिस भी घर में, तो उस घर के लोगों को रात भर रखवाली करनी पड़ती थी मेहमानों की। क्यों के लिए? वहाँ पर अघोरी बाबास एंड जितने भी काले जादू वाले हैं वो उनकी जान के पीछे पड़ जाते थे। तो जब तक मेहमान अपने घर सही सलामत नहीं पहुँच जाता, तो उन घर वालों को उनकी रखवाली करनी पड़ती थी। तो इसी तरह ये सिलसिला चलता रहा। फिर उसके बाद आया दाकन की हवेली। दाकन की हवेली इसलिए इसे बोला जाता है कि दाकन जो है एक चुड़ैल है, जो कि दाकना शहर में रहती है और उसकी एक हवेली है। दाकना जो है गुजरात के एक कोने में एक गांव है, जहां पर चांद की रोशनी में छोटे छोटे घर थे, लेकिन गांव के एक किनारे पर एक हवेली थी जिसे लोग दाकना की हवेली कहते थे। दाकना गांव के लोग के बीच एक कहानी मशहूर थी। कहते थे कि हवेली किसी बूढ़ी दाकन की थी। वो दाकन इतनी शक्तिशाली थी कि किसी पर भी अपना जादू चला सकती थी, लेकिन उसके श्राप से बचा नहीं जा सकता था। वो लोगों को अपने वश में कर लेती थी और उन्हें अपने ही हाथों से पागल बना के गंदे गंदे नालों में नहाने को मजबूर कर देती थी। एक दिन राज नाम का एक जवान लड़का गांव के सच्चाइयों पर विश्वास नहीं करता था। रात को हवा खाने निकलता है। उसके दोस्त उसे आगाह करते हैं, लेकिन फिर भी वो नहीं मानता। राज के दोस्त उसे बोलते हैं, राज उस हवेली के पास मत जाना। दाकन का साया जिस पर पड़ता है वो अपने होश खोता है। लेकिन राज कहता है, हाँ ये सब बकवास है, मुझे तो ये हवेली का सच समझना। अब राज को तो हवेली का सच समझना था, लेकिन उसके दोस्त लोग उसे मना कर रहे थे। बट फिर भी राज अपने बलबूते पे और गाँव वालों का अंधविश्वास दिखाने के लिए राज हवेली के अंदर जाता है। राज हवेली के अंदर जाता है। पूरे हवेली में चारों तरफ सन्नाटा ही होता है। टूट चुकी दीवारें और हवा में एक अजीब सी बदबू है। एक कोने में उसकी छोटी पुरानी तस्वीर मिलती है, एक औरत की, जिसके चेहरे पे काला दाग और आंखें सुकड़ी हुई होती है। राज बोलता है, ये कौन हो सकती है? तो एक आवाज आती है, जा। राज घबरा कर मुड़ता है, लेकिन हवेली के दरवाजे बंद हो जाते हैं। एक काली परछाई सामने आकर खड़ी हो जाती है। वही दाकन होती है। दाकन उसे शांति से बोलती है, मुझे भूल गए? सबको मेरी सजा मिलेगी। जैसे तुम लोग पानी में धो रहे हो, अब गंदे नालों में नहाओगे। अगले ही सुबह गांव के लोग एक अजीब नजारा देखते हैं। राज और कई लोग पानी के बजाय गंदे नाले में नहा रहे हैं। कीचड़ में उल्टे सीधे हाथ मारते हुए उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान है। गांव के बुजुर्ग कहते हैं, दाकन का श्राप फिर से जाग गया। ये पानी नहीं, ये उसकी गुलामी है। एक टाइम आता है, गांव के एक लोग पागल हो जाते हैं। लोग हवेली के पास जाते हैं और धीरे धीरे सब अपने होश खो देते हैं। कोई रात के अंधेरे में गंदे नाले में नहा रहा है, तो कोई उसके हवेली के अंदर घंटी की आवाज सुन रहा है। सब कुछ अजीब चल रहा है। रात में एक साधु बाबा आ जाते हैं गाँव में। एक साधु बाबा हवेली के सामने पूजा करते हैं। साधु बाबा कहते हैं, ये दाकन का शापित आत्मा है, जो उस समय के लोग के पाप का बदला ले रही है। गांव को बचाने के लिए हवेली को जलाना पड़ेगा। यही सुन के गाँव वाले मिलकर हवेली को जला देते हैं। लेकिन लास्ट में एक काली परछाई हवा में उठती है और वो दाकन बोलती है, मैं लौट आऊंगी, और तब कोई नहीं बच पाएगा।
गांव की गलियों में सुनाई देती है आज भी। कहते हैं दाखना गांव आज भी वैसा ही है और उसके लोग कभी भी गंदे नाले में नहाते हुए मिलते हैं। हर हॉरर स्टोरी की तरह लोग आज भी इस हॉरर स्टोरी पे विश्वास नहीं करने वाले, लेकिन मैं आप लोगों को वहाँ की सारी सच्चाई इस वीडियो के थ्रू बताता हूँ। आगे देखिए आप इन वीडियोस को और फिर डिसाइड कीजिए कि ये स्टोरी झूठी है या नहीं। थैंक यू। तो दुसते मना मनी अरवा सामनी गप्पा बुजुर्ग चारा तरा मनी अरवा सामनी गप्पा बुजुर्ग तो दुसते मना